हिंदी दिवस किसके बारे में पढ़ेंगे? हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? 14। ठीक। हिंदी कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल या शेड्यूल्ड? हिंदी कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल या शेड्यूल्ड? ठीक। लैंग्वेज दो तरह का, एक को बोलते हैं जल कार्यकारी भाषा, ठीक, और एक को बोलते हैं शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बोले तो अधिसूचित। ठीक। संविधान में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? 22। 22। और शेड्यूल्ड? शेड्यूल्ड 22। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? दो। कौन कौन? हिंदी, यस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, दो टाइप के भाषा। कार्यकारी दो भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। और शेड्यूल्ड 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का सबका बता दिए थे हम। सब याद है? सब याद है कि भूल गए? क्या क्या बताइए, बताते जाइए। हाँ, बोलते जाइए, पेज पलटिए, बोलते जाइए। नहीं है? कन्नड़, तमिल, ठीक है। बोलिए। बात फिर ठीक है। शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेजेस,
22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा कब बोला गया? 14 सितंबर को। ठीक है, हम बता दिए। ईयर बताइए आप। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को कार्यकारी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, हमने डेट बता दिया, आप बताइए ईयर। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। ठीक, कितने ईयर को? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट कर लिया गया। इसी कारण हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेट चल नहीं रहा है, हम आपको आर्टिकल दिखा देते हैं। नेट चल नहीं रहा है, आर्टिकल दिखा देते। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है? हम नहीं मानते सर, कैसा हुआ है? कौन सा आर्टिकल कहता है बताइए? आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद, कौन कहता है? 343 क्या कहता है? हिंदी इन देवनागरी, अनुच्छेद 343 का ए क्या कहता है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 का ए क्या कहता है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत विडम्बना है कि हिंदी दिवस के बारे में पढ़ा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस इंग्लिश में ही है, आप इंग्लिश मीडियम से ही हैं, इसी कारण इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अगर यूट्यूब के लिए वीडियो स्पेशली बना रहे होते तो पूरा हिंदी में ही लिखते। ठीक है, अनुच्छेद 343A, आर्टिकल 343A टेल्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 343 का बी क्या कहता है? आर्टिकल 343 का बी क्या कहता है? कि अपना जो न्यूमेरिकल होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी का, लेकिन हिंदी में जो न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल्स इन इंग्लिश हम अडॉप्ट करेंगे। हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को, सारा ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जितने काम काज की भाषा है, ऑफिस की जो भाषा है, जो जुडिशरी की भाषा होगी वो हिंदी होगी। किस लिपि में? देवनागरी। ठीक है, किस स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। और जो न्यूमेरिकल्स, अब सर देवनागरी स्क्रिप्ट में न्यूमेरिकल भी तो देवनागरी हो सकता है ना, कैसे? 1 को आप लिखते हैं, ठीक है, 2 को लिखते हैं 2, 3 को लिखते हैं 3, 4 को लिखते हैं 4, 4 को लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। 5 को लिखते हैं 5, इस तरह से लिखते हैं, है ना? तो ये नहीं होगा। क्या होगा? जो भी न्यूमेरिकल हम अडॉप्ट करेंगे वो इंग्लिश में अडॉप्ट करेंगे। मतलब स्क्रिप्ट देवनागरी, न्यूमेरिकल्स इन इंग्लिश। ठीक है, 343 का सी क्या कहता है? 343 का सी, जब ये बन रहा था तब संविधान भी इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। ढेर सारी चीजें सब इंग्लिश में थी। तो क्या हम 1949 को एकाएक रात में सोए सुबह उठ के सारा हिंदी में कर देंगे? नहीं। तो कुछ एक टर्म रखा गया कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज एज इंग्लिश मानेंगे। हम इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे। कब तक? नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए। ठीक, उसके बाद 15 साल बाद हम ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेंगे। कौन सा? कौन सा? डी। ठीक, लेकिन क्या
आज भी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये जो टर्म था ये फेल कर गया, हम 343 का सी जो था वो फेल कर गया। क्यों फेल किया? क्योंकि हिंदी नॉर्दर्न स्टेट में बोले, सेंट्रल स्टेट में बोले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी उतनी नहीं बोली जाती, ठीक है, साउथ में नहीं बोली जाती। तो हम देखते हैं कि नहीं, हिंदी पूरा ओवरऑल के लिए नहीं हो सकता। ये मेरा डिबेट नहीं था, वही लोग का डिबेट था। जो साउथ से आते, जो नॉर्थ ईस्ट से आते, वो बोले कि नहीं, हमने हिंदी को अभी तक नहीं अपनाया है, अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा तो हमें परेशानी होगी, इस कारण इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दिया जाए। इसी डिबेट के कारण आज हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है, ठीक है। अब हम सीखेंगे नेशनल लैंग्वेज डिबेट। अपना नेशनल लैंग्वेज कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल लैंग्वेज को लेकर डिबेट क्या है। राष्ट्रीय भाषा को लेकर क्या क्या डिबेट है। फंडामेंटल राइट कहता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, आर्टिकल फंडामेंटल राइट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, आर्टिकल एक साउथ इंडिया का थ्योरी है। साउथ इंडियन थ्योरी क्या कहता है कि हिंदी सुप्रीमेसी मस्ट बी अवॉइडेड। साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का सुप्रीमेसी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोलते हिंदी, हम हिंदी नहीं बोलते हैं। तो अगर हिंदी एक राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो अपने को दिक्कत है, अपने को दिक्कत है। तो साउथ इंडियन क्या हो गया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP, न्यू एजुकेशन कब आया? 2020। ये बोला फ्री लैंग्वेज फार्मूला, किस पे काम कर रहा है? फ्री लैंग्वेज फार्मूला। मतलब 3 लैंग्वेज आपको सीखना है, 3 लैंग्वेज आपको सीखना है, ठीक है। मान लीजिए लैंग्वेज ABC, इस तीनों में से कोई एक मैंडेटरी चाहिए आपको, ठीक है। 3 लैंग्वेज सीखेंगे जिसमें हिंदी मैंडेटरी होना चाहिए। ये ओरिजिनल प्रोविजन में था, ये NEP के ओरिजिनल प्रोविजन में था कि 3 लैंग्वेज सीखना है, लेकिन उसमें एक हिंदी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हटा दिया गया, तो सुप्रीमेसी फॉर्मूला के तहत कि नहीं, हम हिंदी को सुप्रीम नहीं रखना चाहते हैं, सुप्रीमेसी फॉर्मूला के तहत हिंदी गॉट फेल्ड। मतलब क्या हुआ कि अब जो ये हिंदी लेना था कंपलसरी, ये हिंदी कंपलसरी नहीं है, मतलब थर्ड लैंग्वेज सी आप कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब 3 लैंग्वेज में जो पहला प्रोविजन आया 2020 का, वो क्या बोलता था कि आपको 3 लैंग्वेज की पढ़ाई करनी है, जिसमें एक हिंदी होना चाहिए और 2 अपने हिसाब से जो आपको इच्छा करता है ले लीजिए। लेकिन इस हिंदी के सुप्रीमेसी को रिपेल कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार क्यों कर रही थी? धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। NEP का रहेगा, सब लोग पढ़ेंगे, साउथ इंडियन का भी बच्चा पढ़ेगा, तो साउथ इंडियन का बच्चा एक लैंग्वेज तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही सुप्रीमेसी, कौन सा? साउथ इंडियन थ्योरी के कारण सुप्रीमेसी को हटाया गया और बोला गया कि नहीं, कोई भी 3 लैंग्वेज पढ़ सकता है, अगर हिंदी माना तो हिंदी पढ़े, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तब 3 लैंग्वेज ABC कोई भी पढ़ सकता है,
कौन सा लैंग्वेज? शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, है ना। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसी में एबीसी आएगा, बाहर का कोई लैंग्वेज नहीं। 3 लैंग्वेज में कौन लैंग्वेज? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। वो 22 लैंग्वेजों में से कोई भी 3 लैंग्वेज आप चुनिए और उसकी पढ़ाई करनी होगी। वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़ाई हो रही है ना, वो भी आएगा। वन नेशन वन लैंग्वेज, ठीक। एक राष्ट्र एक भाषा, ये भी सरकार लाई। क्यों? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर एक और बड़ा कदम। वन नेशन वन लैंग्वेज, ठीक। इसमें बोला गया कि पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा रहेगी, है ना, जो सुप्रीमेसी में रहेगी। कौन? दी, ठीक। अब फिर साउथ इंडियन थ्योरी, ये एब्रीज करता है, ये एब्रीज करता है किसको? आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसको एब्रीज करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सन। जब हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाएगा, वन नेशन वन लैंग्वेज हो जाएगा, तो साउथ इंडियन वाला चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कहाँ गया? खत्म हो गया। तो ऐसा लैंग्वेज को नेशन का लैंग्वेज बना के फायदा क्या होगा? क्लास में जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ इंडियन बोल रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, साउथ इंडियन कोना कोना में बैठा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता। तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अब्रीज कर रहा है, को का हनन कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सकता, इस कारण इस कंसेप्ट को रिपील कर दिया। ठीक है, समझ में आया?